तो ही गाइस इट्स रेडी कहते हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू डीमन स्कूल इनुमा कुन स्पिन ऑफ सीरीज माफिया इनुमा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को तक नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ अगले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि कैसे अपना इनुमा रहता है ना वो डिसाइड करता है अपनी अमेरी एंड क्लारा के साथ यहाँ पर ऑक्शन में यहाँ पर एंट्री करने का एंड साथ साथ हमें दिखाया जाता है लास्ट मोमेंट पे कि जहां यहाँ पर पूरा कियोस चल रहता है ना अपने यहाँ पर नेशनल पुलिस फोर्स एंड अपने बैबल के सारे सोल्जर्स के बीच में उस लास्ट मोमेंट पे अपना ओपेरा रहता है ना वो होप करता है कि काश वो यहाँ पर अपना इनुमा रहता है ना वो यहाँ पर होता एंड वो मे भी उसके छोटे भाई अपने क्लारा के छोटे भाई को बचा पाता एंड मे भी यहाँ पर कुछ सारे के सारे लोगों को सेव भी कर सकता। लेकिन उस लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर अपने इनुमा रहता है ना वो एंट्री कर देता है अपनी अमेरी के साथ एंड या इसी के साथ से इस वाले चैप्टर की हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पर अपने इरुमा का एंट्री होता है ना वो देखते हुए यहाँ पर कलीगों से तो बहुत ज्यादा एकदम गुस्सा हो रहे थे कि अपना इरुमा यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन वो यहाँ पर उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता बिकॉज अभी भी यहाँ पर फायरिंग चल रहता है। एंड इस मोमेंट पे यहाँ पर बाकी के जो सोल्जर्स रहते हैं ना अपने यहाँ पर नेशनल पुलिस के वो यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर अपना जो बॉस इरुमा रहता है ना वो स्पॉट हो चुका है, फायर करना शुरू कर दो। बट उस मोमेंट पे अपनी क्लारा रहती है ना वो आती है नहीं, कहती कि ये चलेगा नहीं, इस तरीके से अपने यहाँ पर बॉस जी को बुली करना ये एकदम बिल्कुल गलत बात है एंड तुमने यहाँ पर उड़ारो को ही बुलो किया है। इस तरीके से तुम लोग नॉटी किड्स को यहाँ पर सबक सिखाना जरूरी रहता है। एंड साथ साथ यहाँ पर अपनी दोनों का दुआ रहता है ना अपने यहाँ पर अपनी अमेरी एंड अपनी क्लारा का, वो दोनों यहाँ पर शुरू हो जाते हैं अपने फायरिंग के साथ साथ। इसके साथ यहाँ पर अपनी अमेरी कहती है कि देखो यहाँ पर सारी चीज हम लोग पे छोड़ दो, तुम यहाँ पर अपना यहाँ पर जो लीडर है ना उसको यहाँ पर फॉलो करो। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर अपने ओपेरा को अप्रोच करता है, लेकिन अपना ओपेरा यहाँ पर अपने इरुमा को देख रहता है कि उस पर यहाँ पर फायरिंग चल रहता है तो बेचारे को उठाते हुए यहाँ पर साइड लेके आ जाता है। ये देखते हुए यहाँ पर अपना जो ओपेरा था ना वो उस पर एकदम गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम क्या ट्राई करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से खुद आने का यहाँ पर इस तरीके से तुम यहाँ पे चोट लग सकती थी, तुम मर भी सकते थे एंड तुम क्या इडियट हो। बट अपना जो इरुमा रहता है बोलते कि नहीं ओपेरा सन मुझे छोड़िए, आपके यहाँ पर शोल्डर को देखिए आपको शॉट लगा है। एंड इस बात पे बोलता है कि चलो छोड़ो ना, लेकिन अपना इरुमा बोलते कि नहीं मुझे पहले यहाँ पर पैच करने दीजिए। एंड इसके साथ वो यहाँ पर उसका जो रहता है ना जो शॉट लगा रहता है अपना गोली उसको यहाँ पर पूरा टाइट करने लगता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। एंड इसी के साथ बोलता है कि यार कम से कम कुछ पहले से तो बेहतर ही है। एंड इसी के साथ बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन अपना ओपेरा उससे पूछता है कि मैंने आपको कहा था नहीं आने के लिए, आप क्यों आए। तो उस बात पे अपना इरुमा जो कहने जा रहता है कुछ, लेकिन उस बात पे अपना ओपेरा फिर से उसको अटैक करने लगता है कि नहीं बहुत हो गया, आपको इस तरीके से अगर आप इससे करते रहेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगेगा। लेकिन इस बात पे अपना इरुमा रहता है ना वो चिल्ला के कह देता है कि नहीं ये सारा चीज़ सेम आप पे भी अप्लाई होता है। इस तरीके से अपना ओपेरा भी बहुत ज़्यादा डर से एकदम घबराता है, बोलते हैं कि इस तरीके से इरुमा को कहीं चिल्लाते हुए नहीं देखा। एंड अपना इरुमा बताता है कि देखो तुम जिस तरीके से यहाँ पर हर टाइम है ना घर आते हो इंजर्ड हो के, कितना टाइम्स होता है जब मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खतरे में होते हो एंड मैं तुम्हें खुद यहाँ पर स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुमको देखो तुम हमेशा यहाँ पर हर्ट हो ही जाते हो। इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें भी कहना चाहता हूँ कि तुम भी बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो ओपेरा। एंड इस बात पे अपना ओपेरा बोलता है कि भाई मैं तेरा यहाँ पर बॉडी गार्ड हूँ यार और सोल्जर हूँ, मेरा यहाँ पर काम ही है कि तेरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर हर्ट होऊंगा। लेकिन अपना इरुमा बताता है कि भाई इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, लाइक तुमको हर बार यहाँ पर हर्ट होने की जरूरत नहीं है। एंड इस बात पे ओपेरा जो बता रहता है ये सारी चीज़ें अपना इरुमा बताता है कि मैं तुम्हें बस ये कहना चाहता हूँ ना कि इन सब चीज़ों से यहाँ पर बच के भी रहा जा सकता है। एंड मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी बात हर चीज़ सुनो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पे बिलीव करो। एंड तुम्हें मैं ये बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्कैर्ड था जिस तरीके से जिस लास्ट मोमेंट पे मैंने यहाँ पर किसी पर्सन पे पहली बार यहाँ पर गन शॉट यहाँ पर एम किया एंड जिस लास्ट मोमेंट पे मुझे यहाँ पर शॉट पड़ा एंड बहुत ज़्यादा स्कैरी था। लाइक तुमने खुद मेरे को कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे ना तो तुम्हें स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए एंड इसी मोमेंट की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। इस पूरे का पूरा जो सिचुएशन चल रहा था ना सारा बैटल फील्ड, एंड इस वजह से मैं किसी चीज़ पर भी गिव अप नहीं करना चाहता एंड इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं मे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ें चल रहती है, डेंजरस चीज़ें चल रहती है, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्रस्ट करता हूँ मेरी फैमिली को कि वो मुझे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं एंड इसी वेरी रीज़न की वजह से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। एंड जिस तरीके से वो अपना कहता है ना प्रोटेक्ट वाला बात, तो अपने ओपेरा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज वो पूरा ट्रस्ट करता है अपने ओपेरा पे कि वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। ये कहते हुए यहाँ पर अपना ओपेरा जो बोलता है कि भाई तुम कभी कभार बहुत ज़्यादा सेल्फिश रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन अपना बोलता है कि चलो छोड़ो लेकिन तुम्हें कंसिडर करना चाहिए इन सब के बारे में। एंड इस बात पर अपना बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर है ना मैं यहाँ पर तुम पे बिलीव करता हूँ कि तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। तो ये कहते हुए अपना ओपेरा जो सोच रहा था कि भाई लगता है मैं ही यहाँ पर लैग करता था, मैं हमेशा उसको कहता रहता हूँ कि यहाँ पर खुद को यहाँ पर खतरे से दूर रखने के लिए, लेकिन मे भी मैं खुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेटिस श्योर करवाना चाहता हूँ कि अपने इरुमा को कुछ ना हो एंड इससे उसके लिए हमेशा यहाँ पर स्कैड रहता हूँ। लेकिन इस बात पर अपना बोलता है कि चलो ठीक है, लेकिन
आसमान के बारे में क्या क्या वो यहाँ पर आने वाला है। तो अपना हीरो बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर से श्योर हूँ अगर हम लोग एलिस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर से आएगा एंड वो ज़रूर से यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये कहने के बाद अपना ओपेरा रहता है ना, बोलते हैं कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आज रात के लिए मैं उसको ओवरलुक कर दूंगा। मैं अपना रहता है ना, अपना जो मारने का मैंने प्लान बनाया था वो छोड़ दूंगा एंड तुम्हें यहाँ पर जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, जितने चेसिंग चल रहता है अपने उसके छोटे भाई पे, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। यहाँ का काम मैं संभाल लूंगा, तो तुम अपना प्लीज़ सारी चीज़ों को यहाँ पर सही से हैंडल करना। एंड ये कहने के बाद वहाँ पर अपना ओपेरा जैसे ही जा रहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, वही अपना हीरो में रहता है ना, अपना टोपी उठा के अपने ओपेरा पे रख देता है। एंड ओपेरा पूछता है कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मेरा बस पकड़ के रखना, मैं यहाँ पर जस्ट यहाँ पर अपने उसके छोटे भाई को बचा के आता हूँ एंड वापस तुमसे ये चीज़ ले लूंगा। एंड इसी के साथ ओपेरा बोलता है कि ठीक है। ये कहने के बाद अपना हीरोमा रहता है ना उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पर वो यहाँ पर उड़ा रहता है ना, वहाँ पर गया था। एंड साथ साथ यहाँ पर कलेगो सेंसे देख रहे थे कि अपना हीरोमा कहाँ जा रहता है, तो उसको रोकने की कोशिश कर रहता है। बट उस रास्ते में अपना कलेगो सेंसे रहता है ना, वो देखते हैं कि अपना ओपेरा वहाँ पर खड़ा रहता है एंड पूछता है क्या कि इसका क्या मतलब है। तो अपना ओपेरा बताता है कि मैं बस यहाँ पर अपने जो यंग मास्टर है ना उन पर बिलीव करना चाहता हूँ। एंड इस वजह से वो यहाँ पर उसको रोकता है कि वो उसको फॉलो ना करे। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेसमेंट रूम में यहाँ पर जब सारा का सारा प्रोडक्ट रखा रहता है ना, वहाँ पर सारे के सारे जो सोल्जर रहते हैं वो देख रहे थे कि बैबल यहाँ पर आ चुका रहता है। तो हमें यहाँ पर सारा इवैक्यूएशन रहता है ना वो कंप्लीट करना चाहिए, सारे रास्तों को यहाँ पर ब्लॉक कर दो एंड एग्जिट को। एंड जैसे यहाँ पर अपना जो इन्फिनिट सेंपाई है ना, वो जैसे यहाँ पर सारा का सारा सिग्नल दे और से यहाँ पर सारा ब्लास्ट हो जाएगा एंड इस तरीके से ये पूरा का पूरा बिल्डिंग है ना कोलैप्स कर जाएगा। जैसे ये कहने जा रहता है ना, हमें दिखाया जाता है कि जो कर्नल रहता है ना उनके यहाँ से सिग्नल आता है एंड कह रहे थे कि देखो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आसमान एलिस रहता है ना, वो यहाँ पर पहुंच चुका है एंड उसे हम लोग के प्लान के बारे में पता चल चुका है एंड उसने इस जगह को बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया है। तो तुरंत तुम लोग यहाँ पर इस वेन्यू में पहुंचो। ये कहते हुए यहाँ पर सब सोच रहे थे कि आखिर क्या सिचुएशन है, कैसे वो पहुंचा, क्या गन पाउडर सब सेव है कि नहीं। तो वो सारे के सारे बोलते कि तुम लोग इमीडिएटली यहाँ पर जो बेसमेंट रहता है ना फ्लोर, उस पर यहाँ पर फ्लोर पे पहुंचो एंड मैं कोशिश करता हूँ कि तुम सारे का सारा सपोर्ट लेके वहाँ पहुंचो। इसी के साथ जितने भी यहाँ पर जो सोल्जर्स रहते हैं ना, वो सारे के सारे उस फ्लोर पे पहुंचने लगते हैं। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई ये क्या चल रहता है, बाकी सारे के सारे टीममेट्स को भी यहाँ पर जितने भी लोग टीम्स रहता है ना, सब यहाँ पहुंचे रहते हैं। एंड इसका क्या मीनिंग होता है, आखिर यहाँ पर कर्नल क्या करने की कोशिश कर रहते हैं एंड आसमिस कहाँ पर है। ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से कोई पर्सन यहाँ पर जा रहता है एंड वो देखते हुए सबको नजर पड़ता है कि अपना जो कर्नल रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा मरियल हालत में रहता है ना, जो यहाँ पर जा रहता है। एंड पूछते हैं कि आप ठीक तो है ना। तो अपना जो बंदा रहता है बोलते हैं कि हाँ ठीक हूँ, लेकिन भाई ये जो आग रहती है ना वो कितना ज़्यादा वंडरफुल चीज़ है। तो सब समझ नहीं पा रहे थे कि क्या चल रहता है। जहाँ पर अपना जो एफ्री रहता है ना, वो बोलते हैं कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें एंड सब कुछ को यहाँ पर जल के बर्बाद होने दो। एंड जो उसके हाथ में यहाँ पर सिगरेट रहता है ना, वो गिरा देता है यहाँ पर अपने लाइटर के साथ एंड नीचे यहाँ पर बहुत सारा जो फायर रहता है ना, वो सारा का सारा फैला रहता है। तो सबको कोई आइडिया नहीं कि आखिर क्या चल रहा है। तो हमें दिखाया जाता है कुछ मिनट पहले कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था। हमें दिखाया जाता है अपना 5th फ्लोर जहाँ पर सारा सर्विलेंस हो रहता है एंड वहाँ पर एक पर्सन रहता है ना जो सबको यहाँ पर ऑर्डर दे रहता है एंड उसको यहाँ पर कोई एम करता है गन पॉइंट पे। एंड यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना पूछता है कि इस तरीके से डेंजरस है ना तुम्हें यहाँ पर रहना, तो पता है ना कि ये पूरा का पूरा जगह यहाँ पर जल्दी यहाँ पर पूरा आग में झुलसने वाला है। एंड ये जो पर्सन होता है ना जिसमें एम किया गया है, ये अपना और कोई नहीं अपना आसमस एलिस रहता है, जो यहाँ पर इफ्रिट का भेस बना के यहाँ पर सारा का सारा इंटरफेरेंस कर रहता है। एंड इफ्रिट रहता है ना जो इस पर गन पॉइंट कर रहता है। ये कहते हुए यहाँ पर पूछता है अपना इन्फ्रेट की तुम जिस तरीके से यहाँ पर सर्वेलेंस को यहाँ पर मेरी जगह पे पहुंच गए एंड मेरी यहाँ पर सारे के सारे कमांड्स को यहाँ पर गिव कर रहे होते हो, भाई तुम क्या यहाँ पर साबित करना चाहते हो इस तरीके से डिस्गाइज होकर मेरे को यहाँ पर इस तरीके से फेल करने का। तो अपना जो आसमिस रहता है ना, वो कहता है कि देखो मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से जानता हूँ। इफ्रिट का यहाँ पर जितना भी काम रहता है ना, मैंने बचपन से यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से देखते आया हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें एकदम नकल करना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है एंड इस वजह से मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर सारा अंजाम देना चाहता हूँ। तो अपना इफ्रिट पूछता है कि ठीक है मैं जानता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आखिर तुम ये सब चीज़ कर किस बात के लिए रहे हो, आखिर तुम किसके यहाँ पर किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्या तुम ये सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारे बॉस के लिए कर रहे हो, अपने इरुमा के लिए, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या ही किया है जो तुम इतना ज़्यादा यहाँ पर उसको खुद को यहाँ पर इतना बड़ा समझ लियो। तो इस बात पे क्या वो पूछता है कि तुम अपने यहाँ पर इरुमा रहता है ना, उसको फॉलो करना ही तुम्हारा जस्टिस है। तो हमें पर दिखाया जाता है कि अपना बंदा यहाँ पर बोलता है उसको आंखें खोलने के लिए कि कहता है कि देखो इस पॉइंट में तुम किसी को प्रूव नहीं कर सकते एंड अगर तुम मुझे कोई यहाँ पर पॉइंट नहीं शो करोगे ना, तो मुझे बदकिस्मती से तुम्हें शूट करना पड़ जाएगा। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो आसमान से रहता है बोलता है कि अगर तुम्हें ये कहना है तो कह सकते हो एंड तुम मेरे को शूट नहीं कर सकते। सच बताऊँ तो जिस तरीके से तुमने मेरे को कहा कि तुम मेरे को इरेज करना चाहते हो, आखिर क्या मतलब है इसका, मतलब कि क्या मैं यहाँ पर डिस्पोज होना चाहता हूँ। तो
तो इफरेट बताता है कि ऐसी बात नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है जिस तरीके से मैं सच में तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो करंट यहाँ पर नेशनल पुलिस फोर्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेट करता हूँ। मतलब तुम समझ सकते हो जिस तरीके से तुमने यहाँ पर बिट्रे किया, तो चलो ठीक है, मानते हैं कि तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट मिशन पे रखा गया था, उसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। लेकिन तुम्हें इस तरीके से एक पूरी तरीके से फेम कर देना, एंड जिस तरीके से उसको यहाँ पर जिस जगह पे असाइन किया था ना कि वहाँ पर थोड़ा रुक सके, वहाँ पर जो कमांडर रहता है ना पूरे पूरे पुलिस ऑफिसर का, वो यहाँ पर अपने आस में जिसको यहाँ पर असैसिनेट करने के लिए बाकी ऑफिसर रहते हैं ना, उन सबको भेज देता है। एंड ये अपना जो इफरेट रहता है ना, उसको भी पता नहीं रहता, तो उसको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है। एंड वो कहता है कि यहाँ पर जो कमांडर रहता है ना, वो तुम्हारे बारे में कोई वैल्यू नहीं समझते। लाइक जिस तरीके से तुमने यहाँ पर इतना डेडिकेशन दिया सारी चीज़ के लिए, सारा यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, क्या इस तरीके से किसी को यहाँ पर वेस्ट करना ज़रूरी रहता है? ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड मैं बिल्कुल भी ये ऐसा होने नहीं दूंगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगती है, एंड ये सब डिसीजन मेरे को गलत करना रहता है। इस वजह से मैं तुम्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक होने के लिए कह रहता हूँ। अगर तुम जैसे को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ ऐसी जगह पे यहाँ पर सेक्रीफाइस करना होगा ना, तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से सिखाऊंगा, बिकॉज मुझे तुम्हारी ज़रूरत रहती है। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर फिर से ऑफर करता है आसमुद्दीन को कि वो वापस इसको ज्वाइन करे। बट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो आसमुद्दीन अपना पुराना टाइम याद कर रहता है कि किस तरीके से अपने इफरेट के साथ वो बड़ा हुआ था। तो वो जैसे कुछ कहने जा रहता है ना, हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक जो स्क्रीन रहता है ना, उसमें से किसी का आवाज़ आने लगता है, एंड कहता है कि मुझे फाइनली तुम मिल गए। तो दोनों नजर मार रहते हैं कि यहाँ पर अपना एक रूम में ना अपना जो उड़ा रहता है ना, वो यहाँ पर किसी तरीके से बचते बचाते यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इरुमा उसको अप्रोच करने लगता है। अपना आसमुद्दीन देख रहे थे कि भाई अपने वाले का भाई अभी बचा हुआ है, एंड इरुमा उसको अप्रोच करता है कि भाई तुम यहीं पर हो। तो उस बात पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम एस्केप कर ली, क्या सही हो ना तुम? तो उस बात पे अपना उड़ारा उसको बोलता है पीछे हटने के लिए, बिकॉज बंदा बोलता है कि मुझे सच बताऊं तो मुझे तुम्हें शूट करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, एंड मुझे ये जो गन है ना एक गार्ड से मिला है ताकि मैं खुद को बचा सकूँ। लेकिन अब नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच सकूंगा, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये देखते हुए अपना जो इरुमा रहता है ना, वो उसको हक कर लेता है, इसको शांत करने की कोशिश करता है, बट अपना इरुमा उसको छोड़ता ही नहीं है। एंड अपना जो उड़ारा बोलता है कि भाई मुझे छोड़ो यार, मुझे पता है कि तुम इतना भी यहाँ पर मेरे बहन बनने का यहाँ पर जो नाटक कर रहे हो ना, बहन का यहाँ पर दोस्त बनने का, ये सारा तुम यहाँ पर एकदम छूटे रहते हो। एंड इस तरीके से मैं कभी भी अपनी फैमिली को कभी देख नहीं सकूंगा। एंड इस तरीके से अगर ऐसा मोमेंट आ ही चुका है तो मुझे खुद मर जाना चाहिए। बट उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, वो यहाँ पर सबका नाम लेने लगता है कि बोन, कोची, उड़ारा, मॉमी, रिन रिन, रान रान एंड क्लारा। एंड क्लारा ने तुम्हारा फोटो भी मेरे को दिखाया था, तो वो अभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चेरिस करती है, एंड तुम ये चीज़ को समझ जाना चाहिए। एंड ये कहते हुए यहाँ पर अपना इरुमा बताता है कि देखो तुम्हें, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सेपरेट हो चुके हो, तुम उनसे मिल नहीं सकते अभी के लिए, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट ये चीज़ जानना चाहिए कि क्लारा तुम्हें हमेशा से ढूंढते आ रहती है, एंड हमेशा तुम्हें मेरे बारे में बताती रहती है कि जिस तरीके से तुम कितना यहाँ पर बिलीव करते हो एंड सारी चीज़ें। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एंड तुम्हें किसी चीज़ पे बिलीव नहीं होता कि आखिर तुम कैसे यहाँ पर अपनी हैप्पीनेस ढूंढ सकते हो, कैसे अपने फैमिली से रियूनाइट हो सकते हो। लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पे बिलीव करो, बिलीव करते रहो एंड करते रहो तब तक, ताकि मैं तुम्हारे यहाँ पर फैमिली को ना पूरी तरीके से ढूंढ सकूं, एंड तुम्हें यहाँ पर उनसे रीयूनाइट करा सकूं। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर उसको बिलीव करने के लिए कहता है। ये कहते हुए अपना जो उड़ा रहता है ना, उसके हाथ से गन गिर जाता है, एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो स्क्रीन रहता है ना, उसको यहाँ पर अपना इफरेट तुम पूरी तरीके से शॉट करते हुए एकदम तोड़ देता है। एंड कहता है भाई ये कितना बड़ा यहाँ पर झुट्टा है यार, आखिर कौन इसकी बात पर बिलीव करेगा? ऐसा आइडियोलॉजी कि तुम यहाँ पर बिलीव करते रहो एंड वो बात सच हो जाएगी। कौन ऐसा यहाँ पर चीज़ को पुल करता है यार, बताओ मुझे। एंड इस तरीके से कोई तुमने उसको यहाँ पर बिट्रे किया, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमको इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा? लेकिन अपना जो आसमान से बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे उसके बारे में कोई केयर है। मैं बस ये जानता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर जो प्रेटी वर्ड्स है ना, कभी कभार यही है जस्टिस का काम करते हैं, एंड लोगों को बिलीव देते हैं कि वो अभी भी यहाँ पर अपना होप ना खोए। लेकिन इस बात पे यहाँ पर अपना बंदा रहता है ना, वो फाइनली कह देता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा इफरेट सेनपाई, बट मैं आपको सर्व नहीं कर सकता, ना ही आपके यहाँ पर जस्टिस को सर्व करूंगा। एंड इफरेट जो इस बात को जानने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी रहता है, बोलता है कि भाई ठीक है, अगर ऐसे ही तुम्हारा डिसीजन है तो मेरा यहाँ पर तुम्हारे से और कोई यहाँ पर रिलेशन नहीं है, एंड इसी के साथ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ जिस तरीके से तुमने यहाँ पर अपना डिसीजन बनाया है। तो चलो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड जैसे वो उसकी तरफ यहाँ पर एम करने लगता है ना, आसमदस भी उसकी तरफ एम करता है, एंड हमें दिखाया जाता है कि अपना इफरिट जो उसको यहाँ पर शॉट कर रहता है, तो अपना आसमदस तो डॉच कर लेता है, लेकिन अपना जो आसमदस रहता है ना, वो शॉट करता है, लेकिन अपना इफरिट पे नहीं, वो नीचे की तरफ शॉट करता है। एंड वो पूछता है कि भाई अगर कहाँ पर यहाँ पर एम करने की कोशिश कर रहता है। जैसे को नजर पड़ता है कि यहाँ पर जो बहुत सारे यहाँ पर बैरल बने रहते हैं अपने यहाँ पर गैस सिलेंडर्स के, जिसमें से गैस रहता है ना, वो लीक करने लगता है। एंड इस बात पे अपना जो अपना यहाँ पर जो आसमस रहता है ना, बोलता है कि इफरिट सेनपाई,
आपका शुक्रिया, आपने जितने भी चीज़ें मेरे लिए यहाँ पर अभी तक की है। लेकिन मैं सच बताता हूँ कि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करूंगा, जहाँ पर वो वापस से यहाँ पर शॉट करता है इस बार, और एक तरीके से चिंगारी यहाँ पर पूरी तरीके से बना देता है। एंड आखिरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो पूरा का पूरा शॉट होता है ना, उसके चक्कर में पूरी तरीके से ये जगह है ना पूरी जल जाती है। एंड उस मोमेंट पे अपना आसपास रहता है ना, वो किसी हालत में एकदम मरियल हालत में अपने यहाँ पर किनारे की तरफ फेंका हुआ रहता है। एंड हमें पता नहीं कि अपना इफरिट बचा होगा कि नहीं, वो आपको आगे देखने मिलेगा। एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में तो आपको देखने मिलेगा कि अपना इनुमा कैसे अपने आसमान को अप्रोच करेगा। एंड बालक के भाई को तो बचा ही लिया है वो ऑब्वियसली। तो या मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन। एंड बाय द वे, बीच में अगर कोई मेरी आवाज़ की कोई गलती हो रही है ना, मेरे से कोई प्रोनाउंसिएशन गलती, इन सबको थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा यार, आजकल मेरी जबान थोड़ी सी सही से चल नहीं रही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।